ऐसा कहते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच में जब चौपड़ पासे का गेम हुआ, कौरव जीते पांडव हारे, और कहा गया पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात। 12 वर्ष का वनवास काटने के बाद पांडव अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के लिए विराट नगर आए थे। कहां पर आए थे? क्योंकि उस समय जो विराट नगर का राजा था उसका नाम विराट था। विराट का नगर इसलिए नाम क्या पड़ा? और पांचों पांडवों ने अलग अलग नौकरी करनी शुरू कर दी। भीम बन गए रसोइये। क्या बन गए? अर्जुन जो थे उन्होंने राजा विराट की राजकुमारी थी, राजकुमारी का नाम था उत्तरा। क्या नाम था? राजकुमारी उत्तरा को डांस सिखाना शुरू कर दिया था, बरहनल्ला। क्या नाम रख लिया था? बरहन। जो राजा विराट की रानी थे उनका नाम था सुदेशना। रानी सुदेशना की नौकरानी बन गई थी द्रौपदी। तो सब अलग अलग वहां पे काम लग गए। इस प्रकार द्रोणाचार्य को सूचना मिली कि पांडव आजकल राजा विराट के नगर में रहते हैं। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन वो विराट के नगर में। दुर्योधन ने राजा विराट को मैसेज किया कि भाई हमारे 5 दुश्मन तुम्हारे राज्य में घूम रहे हैं, पकड़ के सौंपे जाए। राजा विराट ने कहा ना यार, यहाँ पर तो ऐसे कोई 5 आदमी नहीं है, और पांचों अलग अलग आए थे, भेष बदल के रहेंगे तो क्यों समझ में आएंगे। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन ऐसे पांडवों के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, एक काम करो तुम विराट नगर पर आक्रमण करो, विराट नगर की सारी गायें लूट लो। क्या लूट लो? सच्चा क्षत्रिय कभी भी गायों की लूट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो गायों को बचाने के लिए बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तब हम पहचान लेंगे कि वो कौन है, पांडव। डन। पर एक बात का और ध्यान रखना, आक्रमण उस दिन करना जिस दिन युधिष्ठिर नहीं हो, क्योंकि उन 500 में सबसे दिमाग वाला कौन है? बाकी 4 तो लड़ने मरने के लिए तैयार ही रहते हैं। युधिष्ठिर जाल को समझ सकता है। एक दिन समाचार मिले कि राजा विराट शिकार करने के लिए बाहर गए, युधिष्ठिर को अपने साथ लेकर गए। उस दिन कौरवों ने आक्रमण किया और विराट नगर की सारी गायें लूट कर ले गए वहां से। सेनापति भागकर राजा विराट के बेटे के पास आया। राजा विराट के बेटे का नाम था राजकुमार उत्तर। क्या नाम था? बेटी का उत्तरा और बेटे का उत्तर। राजकुमार उत्तर, हमारी विराट नगर की गायें लूट ली गई। राजकुमार उत्तर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे रहते हुए कोई विराट नगर की तरफ आंख भी नहीं उठा सकता। सेना की तैयारी की जाए, हम लड़ने के लिए चलेंगे, बुलाओ मेरे रथ को और सारथी को। और किसी ने कहा सॉरी सर, आपका सारथी आपके पिता के साथ शिकार के लिए चला गया। उसने कहा अरे तो अब क्या करेंगे यार, मेरा रथ कौन चलाएगा? द्रौपदी वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे। द्रौपदी ने कहा मैं तुम्हें एक अच्छा सारथी बता सकती हूँ, जल्दी बताओ कौन है? वो जो तुम्हारी बहन को डांस सिखाता है, बरहनल्ला। उसने कहा करण जौहर को रथ चलाना भी आता है? अर्जुन को बुलाया गया, बरहनल्ला को बुलाया गया। बरहनल्ला पैरों में घुंघरू बांधे हुए, लिपस्टिक लगाए हुए छम छम करता है। बरहनल्ला ने कहा हाँ बताओ भाई। का रथ चलाना? उसने कहा हाँ, मत पहले एक राजा के सारथी का काम ही करता था। बरहनल्ला सारथी बन के बैठा, राजकुमार उत्तर पीछे बैठा। युद्ध के मैदान में पहुंचे, पर सामने कौरवों की सेना थी, और कौरव एक से एक बढ़ के महारथी थे। खुद द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, जयद्रथ, शकुनी, शल्य, और चारों उधर से सामने से जैसे बाणों की वर्षा होने लगी। राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया। राजकुमार उत्तर ने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा। बरहनल्ला ने कहा कि अरे तुम लड़ो, ऐसे क्या कर रहे हो, क्षत्रिय हो तुम। उसने कहा पंचायती मत कर, तू रथ को मोड़ फटाफट। और जब बरहनल्ला ने रथ नहीं मोड़ा तो राजकुमार उत्तर उतर के ही भाग गया। तो अर्जुन पीछे दौड़ते हैं उसके, उसको पकड़ते हैं और पकड़ कहते हैं कि तू केवल वहां पर बैठा बैठा ऐसे करता रहे, झूठा मूठा तीर छोड़ता रहे, बाकी लड़ाई मैं कर लूंगा। उसने कहा भाई साहब युद्ध है युद्ध, डांस थोड़ी करना है। आपको डांस के अलावा आता क्या है? और बरहनल्ला ने कहा चुप रह रहे, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन पांडु पुत्र अर्जुन। तो कहा अंकल ये जेंडर चेंज है? तो बैठ जाके चुपचाप आप। अर्जुन क्या गजब लड़े थे उस दिन। कहते हैं अर्जुन ने जैसे पहला तीर चलाया, द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन है। सर आपको कैसे पता? नोट्स मेरे हैं। क्या अर्जुन ने पहला तीर मेरे चरणों में चला? इसका मतलब अर्जुन कह रहा है हे गुरु द्रोण आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मैं युद्ध प्रारंभ करने जा रहा हूं। और अभी देखना अगला तीर भीष्म पितामह के चरणों में आ गया। भीष्म ने कहा आ गया। अर्जुन क्या गजब लड़े थे उस दिन। कौरवों की सेना को अकेले ने तितर बितर कर दिया था। युद्ध जीतकर वापस लौटे, तब तक विराट और युधिष्ठिर शिकार खेलकर वापस आ गए थे। बेटे बेटे चौपड़ पासे का गेम खेल रहे हैं, और सेनापति ने आकर राजा विराट की जय हो, विराट नगर की जय हो, विराट नगर की सेना विजयी होकर लौटी है। और राजा विराट ने पासा फेंकते हुए कहा कि जहां मेरा बेटा राजकुमार उत्तर जाएगा वहां हारने की कोई संभावना भी नहीं है। युधिष्ठिर ने पुनः अपनी चाल चलते हुए कहा कि नहीं राजन, आज की जीत बरहनल्ला के कारण हुई है। और राजा विराट को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने वो पासा उठाया, युधिष्ठिर की नाक पे मारा, नाक तोड़ दी। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे बेटे पर इस प्रकार का इल्जाम लगाते हो? बरहनल्ला युद्ध जिताएगा, मेरे बेटे ने युद्ध जिताया। इतने में राजकुमार उत्तर खुद आ गया। उसने कहा पिताजी जो सामने बैठे ये सही कह रहे हैं, ये युद्ध वास्तव में बरहनल्ला ने जिताया है, और वह बरहनल्ला नहीं है, वो महारथी अर्जुन है, पांडुपुत्र अर्जुन है। और ये जो सामने बैठकर आपके चौपड़ पासा खेल रहे हैं, ये धर्मराज युधिष्ठिर है। वो जो अपने रसोई में एक मोटा आदमी लगा हुआ वो भीम है।
ये जो बाहर दो गार्ड खड़े हुए हैं, ये नकुल और सहदेव है। वो जो माता जी के वहां पे महलों के अंदर रहती है, वो महासती द्रौपदी है। और राजा विराट को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा विराट ने कहा, सॉरी धर्मराज युधिष्ठिर, मुझे नहीं पता था पांडवों को इस रूप में यहाँ पर रहना पड़ रहा है। आप मेरे मेहमान हो, और चूंकि अर्जुन ने हमें युद्ध जितलाया, इसलिए मैं मेरी राजकुमारी उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करूंगा। अर्जुन ने कहा, ना, एज गैप नाम की भी चीज होती है ना, इसलिए राजकुमारी उत्तरा का विवाह मेरे पुत्र राजकुमार अभिमन्यु के साथ किया जाए। इसलिए राजकुमारी उत्तरा की शादी किससे की गई थी? तो अभिमन्यु का ससुराल कहां था? तो अभिमन्यु अपने फूफू से है, राजस्थान में ब्याह हुआ था अभिमन्यु का। अभी राजकुमारी उत्तरा के बाद में राजकुमार पैदा होता परीक्षित। कौन होता है? महाभारत के युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर के जो सम्राट बनते हैं वो महाराज परीक्षित बनते हैं। वो परीक्षित अपने भांजे थे। परीक्षित विराटनगर यहाँ पे था। तो कहते हैं जब अर्जुन युद्ध लड़ते हैं वहां पे कौरवों से, तो अर्जुन तो जब विराटनगर में घुसे थे तब अपने हथियार वथियार सब बाहर छोड़ के गए थे। अर्जुन का जो फेमस धनुष है गांडीव, तो वो एक बरगद के पेड़ पे टांग के गए थे। और तब उन्होंने कहा था कि हे धनुष देवता, जिस दिन मैं आपको पहली बार चलाऊंगा तब वापस गंगा जी में धो के आपको चलाऊंगा, पवित्र करके चलाऊंगा, क्योंकि जब 12 महीने तक अज्ञातवास के दौरान हम अंदर रहेंगे, आप इस बरगद के पेड़ पे टंगे रहोगे तो सर्दी गर्मी बरसात में दूषित हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। तो अर्जुन ने जब धनुष वापस हाथ में लिया तब उन्होंने कहते, आप गंगा जी तो कहां से लाते विराटनगर के अंदर? तो उन्होंने अपना पहला वो तीर चढ़ाया, उस पर तीर चढ़ा के धरती में मारा और धरती से एक पानी की धार निकाली, बाण मार के गंगा निकाली गई। इसलिए नाम क्या है? बाण गंगा नदी के पीछे कहा जाता है कि अर्जुन के बाण से निकली थी, इसलिए बाण गंगा मेला फेमस हुआ। कहां पे? पहले पड़ गई बात, चलो आगे लिखो। ऐसा कहते हैं कि सावित्री की शादी सत्यवान के साथ हुई। किसके साथ हुआ? सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ। विवाह के थोड़े समय पश्चात सत्यवान की मृत्यु होती है। यमराज सत्यवान की डेड बॉडी लेने के लिए आते हैं। सावित्री सत्यवान की डेडी यमराज, वो जो डेड बॉडी है वो यमराज को देने से मना कर देती। यमराज सावित्री को समझाते हैं कि कन्या, ये दुनिया का नियम है, संसार का चक्र है, जीवन मरण इसी को कहते हैं कि व्यक्ति जन्म लेता है, व्यक्ति मरता है, और जब वो मरता है तो उसकी डेड बॉडी में लेकर जाता हूं, उसके पाप पुण्य का फैसला किया जाता है, तत्पश्चात उसे स्वर्ग और नरक प्राप्त होते हैं। इसलिए सत्यवान को जाना तो पड़ेगा, इसकी डेड बॉडी को जाना पड़ेगा। शरीर मरेगा, आत्मा ट्रांसफर होगी, शरीर तो मैं लेकर जाऊंगा। सावित्री चीखती चिल्लाती होगी, नहीं मैं मेरे पति को नहीं ले जाने दूंगी, तुम कौन होते हो ले जाने वाले? तो यमराज उसको कहते हैं कि तुम इसके बदले और कुछ मांग सकती हो, ये तो लेके जाना पड़ेगा। तो सावित्री मांगती है कि मेरे पिता के लिए 100 गायें दी जाए। उस समय गाय सबसे बड़ा धन हुआ करता था। आज भी गोधन बोलते हैं। आप एंशिएंट में हम पढ़ते हैं कि गाय और सोना वस्तु विनिमय का साधन हुआ करते थे। निष्क, सोने का एक सिक्का हुआ करता, उसको क्या बोलते थे? निष्क। कि वो वस्तु विनिमय के साधन हुआ करते थे। एक गाय देके किसी से भी कोई चीज ली जा सकती थी। तो कहा, हाँ मेरे पिता को 100 गायें दी जाए। यमराज ने कहा तथास्तु। यमराज अब डेड बॉडी लेकर चलने लगे। सावित्री फिर चिल्लाई, नहीं ले जाने दूंगी। यमराज कहते और मांग। तो कहते मेरे ससुर को भी 100 गायें दी जाए। इस प्रकार वो कई वरदान मांगते, मेरे पिता को 100 पुत्र दिए जाए, मेरे ससुर को 100 पुत्र दिए जाए। यमराज 100 कोई बड़ी कॉमन बात थी। तो बेटों पे, भाई मेरी एक बात सुनो, इस पे पता नहीं आप क्यों हंसते हो, और मुझे कई बार लगता है जब चीजों की कंटिन्यूटी टूट जाती है तो उन चीजों पे विश्वास नहीं होता। 1818 में मेवाड़ के राजा ने संधि की, भीम सिंह। किसने संधि की? भीम सिंह। कब? ज्यादा पुरानी बात नहीं है। राजा भीम सिंह के पीछे में संतानें थी। जब एक राजा के रानियां 20 होगी, कैसे असंभव है ये? दादाजी वाली पीढ़ी में सारे लोग 10 से ज्यादा हैं। एक माँ के 10 से ज्यादा है। 10 तो जिंदा बैठे होंगे, 3-4 तो मिस कॉल रही है उनमें, होते ही मर जाया करते थे। तो पैदा तो एक महिला ने 15 किए, 5 मरे, 10 जिंदा बचे। एक महिला के 10 जिंदा है तो 10 महिलाओं के 100। तो 100 बेटों वाली कहानी में तो कतई नहीं हंसना। बहुत सिंपल चीजें थी। अक्सर राजाओं के, बहुत बाद तक के राजाओं के इस प्रकार की संतानें मिलेगी आपको कि रानियां बहुत ज्यादा हुआ करती। रानियां ज्यादा होती तो अपने आप संतानें भी ज्यादा होगी, इसमें है ही नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं है। भाई दादाजी वाली पीढ़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। मैं तो परिवार में और देखता हूं भाई, मेरे दादाजी वाले जो भाई है उनमें, उनके आगे वाली पीढ़ी में एक दादाजी, उन्होंने हमारे 2 शादियां की, उनके 11 है। जब 2 विवाह करेंगे तो सामान्य बात है 11 होने के, 5 है कि 6 है, हो गए 11। और 5 से 5-6 बेटे तो पिछली पापा वाली पीढ़ी के अंदर ही मिलेंगे। 4-5 भाई, 4-5। कहां आपने पापा वाली पीढ़ी में कोई रेयर मिलेगा, एक ही हुआ था। तो अब आया जाके हम 2 हमारे 2, अब तो जाके हमारा 1 इस पे है। अब तो जाके जापान में उन्होंने कहा हमें तो पैदा ही नहीं करने, हम पैदा हो गए, वो कौन सा तीर मार लिया, पैदा हो गए दुनिया में जो आगे और पैदा करके जाओ, करने ही नहीं। तो ये अब आया है दुनिया का नियम। पहले दुनिया इसी प्रकार से सोचा करती थी, हुआ करते थे। मैं अभी कल हम वो करंट वाली कोई मैगजीन तैयार कर, तभी मैं कह रहा था,
आप तो अंग्रेजों के देखो, कोई अंग्रेज घूमने के लिए उनके देखो, एक एक अंग्रेजनी 4-4 टावर लेके घूम रही है। इस बार जो अपने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि है उर्सुला वान डेर, है ना, 7 है उनके, तो अभी तक भी है उनके। ये अपने भारत में थोड़ा ज्यादा हो गया इस प्रकार की चीजें, हम दो हमारे दो वर्ल्ड चीजें, इसलिए हमको इन बातों पे हंसी आने लग गई। कतई नहीं है, चीजों की कंटिन्यूटी जब टूटती है ना तब चीजें अजीब सी लगती है, जबकि जब तक चीजों की कंटिन्यूटी चल रही थी लोगों को अजीब लगता ही नहीं था। लोग तो ये सामान्य बात है, इस पे कोई कैसे हंस सकता है, ये इसमें हंसी वाली बात क्या थी। ये ठीक वैसे कि मैं अभी आपको कहता कि और राजा और उसने कहा कि मेरे पिता को 2 बेटे दिए जाएं, क्या आपको हंसी आती? अरे तो 2 सामान्य है ना, तो ये सामान्य था। सामान्य हर समय के बदल जाते हैं, उस समय के सामान्य अलग थे, आज के सामान्य बाकी 1818 भीम सिंह के 95 संतान है, और बड़ा नॉर्मल था। जोधार रणमल ये पुराने वाले प्रत्येक सबके मिलता है, राजा के 28 भाई थे, राजा के 24 पुत्र थे, और ये तो जिंदा बचे वो है। मर जाया करते थे, युद्धों में मर जाया करते थे, होते ही मर जाया करते थे। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर तो भयंकर थी। एक पीढ़ी पहले तो पापा वाली पीढ़ी तक आपको गांव में से एग्जाम्पल मिलेंगे कि आपके परिवार में कोई ना कोई एक पक्की महिला डिलीवरी में मरी है। आप 1990 तक की भारतीय फिल्में देख लो, उनमें सब में डायलॉग है, हम एक कोई बचा सकते हैं, या तो मां को या बेटे को। हर मूवी में डायलॉग है भाई साहब, हर तीसरी मूवी में इस प्रकार डायलॉग मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? हमें तो केवल मां बचा दी जाए, बेटे तो और पैदा कर लेंगे हम। डायलॉग मिलते हैं इस प्रकार के, तो सामान्य चीजें हुआ करती थी। तो मांगती है मेरे पिता को 100 पुत्र दो, मेरे ससुर को 100 पुत्र दो, और यमराज सब देते। यमराज कहते हैं हाँ ठीक है, वो फिर भी चीखती चिल्लाती नहीं ले जाने देती, तो यमराज बड़े गुस्से में आते हैं। यमराज कहते हैं कि सावित्री, मैं तुम्हारी सारी बातें मान चुका हूं, तुम्हारे सारे वरदान तुम्हें दे चुका हूं, अब एक अंतिम वरदान है, तुम मांग लो, जो मांगोगी वो मिल जाएगा, उसके बाद मैं इसको लेकर ही जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। और सावित्री उतनी चीखती चिल्लाती वापस कहती, इतना देना ही चाहते हो तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र दिए जाए। यमराज गुस्से में थोड़ा तथास्तु, तो छोड़ो, सत्यवान से 100 पुत्र तभी होंगे जब सत्यवान यहां रहेगा। तो एक महिला जो यमराज के चंगुल से अपने पति को वापस बचा कर लाई थी, महिला कौन? इसलिए आज दिन तक हम जब पतिव्रता नारियों की गणना करते हैं तब सबसे ऊपर नाम किसका है? आज भी हम किसी महिला को अच्छा बता देते, हम कहते हैं वो तो सती सावित्री है। किसी पे इल्जाम भी लगा देते, हम कहते हैं वो कौन सी है ना, तो सावित्री जी वो है। तो जिस प्रकार सावित्री जी अपने पति की जान बचाकर लाए, उसी प्रकार पेड़ पौधे हमारी जान बचाते हैं। इसलिए पेड़ पौधे लगाए जाएं, उनकी पूजा की जाए। इसलिए कौन सी अमावस्या है? कौन सी अमावस्या है? वास्तव में सत्यवान की मृत्यु भी है, सावित्री जी उसके चीखते चिल्लाते हुए मारते हैं, मुझे छोड़ के कहां जाओगे, मुझे छोड़ के कहां जाओगे। सीपीआर, सीपीआर ही बोलते हैं, सीपीआर कहते हैं। इसलिए आज दिन तक अपने आयुर्वेद में जो सीपीआर देने की विधि है, इसका नाम सावित्री आसन है। क्या नाम है? फिर वो कहानियों के तहत हम अलग अलग चीजें जोड़ लेते हैं, हम पहले से दे रहे थे सीपीआर, ये वही था और कुछ नहीं था। अब इधर आ जाओ, भगवान राम के पूर्वज हुए थे महाराज सगर। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। अश्वमेध यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा गया तो उसके पीछे महाराज सगर की 60,000 सेना चली। कितनी सेना चली? 60,000 सेना चली। घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में घुसता है, सैनिक कपिल मुनि के आश्रम से घोड़ा लेने के लिए जाते हैं। कपिल मुनि की तपस्या भंग होती है, कपिल मुनि गुस्से में आते हैं और उन 60,000 सैनिकों को श्राप देते हैं, जाओ तुम सारे के सारे पत्थर बन जाओ। क्या बन जाओ? और 60,000 सैनिक क्या बन गए? पत्थर। हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति को मरने के बाद में जलाया जाना आवश्यक है, उसी को अंतिम संस्कार कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार ना किया जाए, अर्थात उसे ना जलाया जाए, अग्नि में ना जलाया जाए, तो उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होती। राजा सागर ने पूछा किसी सियाने लोगों से, पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, ये 60,000 मेरे सैनिक थे, मेरे भाई बंधु थे जो सेना के अंदर थे, इनकी मोक्ष कैसे होगी? अब इनको जला तो सकते नहीं, तो पत्थर बन गए सारे के सारे। और किसी ने कहा कि यदि गंगा जी इनके ऊपर से निकल जाए तो इनको मोक्ष प्राप्त हो सकती है। गंगा जी कहाँ है? कि स्वर्ग लोक में बहते हैं। वो धरती पर कैसे आएंगे? कि यदि तपस्या की जाए तो आएंगे। राजा सागर ने गंगा जी की तपस्या की, पर गंगा जी राजी नहीं हुए, तो नहीं हुए। आने वाली सागर की जो पीढ़ियां थी उन्होंने तपस्या की, गंगा जी राजी नहीं हुए। फाइनली एक राजा है, उनका नाम था भागीरथ। क्या नाम था? 12 वर्ष की घनघोर तपस्या एक पैर पर खड़े रहकर करने के बाद में मां गंगा राजी हुए। मां गंगा ने कहा कि मांग भागीरथ मांग, जो मांगेगा तुझे मिलेगा, मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूं। राजा भागीरथ ने कहा, हे माते गंगे, यदि आप स्वर्ग से उतर के धरती पर आ जाओ, मेरे उन 60,000 पूर्वजों के ऊपर से निकल जाओ, तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। गंगा जी ने कहा, राजा भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर आने के लिए तैयार हूं, पर जब मैं धरती पर आऊंगी तो मेरा वेग, मेरा फ्लो इतना तेज होगा कि जहां धरती पर गिरूंगी खड्डे खड्डे कर दूंगी मैं।
इसलिए शिव जी को राजी किया गया और कहा शिव जी गंगा जी के भार को झेलेंगे, अब उसके वेग को झेलेंगे। इसलिए शिव जी ने अपने जटाओं में गंगा जी को समाहित किया। इसलिए शिव जी की जब भी आप कोई तस्वीर देखते हो यहां से पानी निकल रहा है, वो जो पानी निकल रहा है वो क्या है? गंगा जी है। और कहते गंगा जी बाद में धीरे धीरे धरती पर आए, उन 60,000 लोगों के ऊपर से निकले और उन्हें मोक्ष प्रदान की। इसलिए गंगा जी को बोलते हैं मोक्ष दायिनी। क्या बोलते हैं? कौन से राजा लेकर आए थे? इसलिए बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? इसलिए यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में अपने फल को प्राप्त करे, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद में प्राप्त करे, तो उसको बोलते हैं भागीरथी प्रयास। क्या बोलते हैं? उसी प्रकार से मेहनत की जाए जैसे मेहनत किसने की थी? भागीरथ ने मेहनत की थी। तो पहले पड़ जाएगी चीज, गंगा जी धरती पर आ गए। बीच में एक मूवी आई थी ना, बधाइयो, देखी थी आपने? बधाइयो, बधाइयो मूवी। इसमें एक कपल होता है, उम्र ज्यादा होती है, उनकी बेटे की उम्र शादी की हो रखी होती है और तब उनके बच्चा होने वाला होता है ना। आयुष्मान खुराना, भाई आयुष्मान खुराना के माता पिता के बेटा होने वाला है, जबकि उसकी खुद की शादी होने वाली है। तो बड़ी कॉमेडी मजाक दिखाई गई कि देखो भाई इस बुढ़ापे में भी जाके इनके बच्चा हो रहा है, इस टाइप का उसमें यूं बनाया गया। मैं उस मूवी को देख के खूब लोग हंसे भी। बोला ये तो गांव की सामान्य बात थी, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अपने तो यहाँ ये था कि आप बेटी की शादी कर दी, बेटी की डिलीवरी होने वाली है, उसी टाइम उसकी माँ की होने वाली है। बेटे की शादी कर दी, उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, उसी टाइम सासू बहू दोनों एक साथ जापे में है। अपना बड़ा कॉमन था 2 पीढ़ी पहले तक, अब नहीं है कॉमन, इसलिए इस पर मूवी बन रही है। और लोगों को लग रहा अरे यार ऐसा भी हो जाता है क्या? ऐसा हो जाता है क्या? होता ही था रेगुलर। ठीक था वैसा। तो चीजें जब हटती है ना बीच में से, कंटिन्यूटी टूटती है, तब असामान्य लगती है, बाकी वो नॉर्मल होती है एकदम। आप खूब सारे ऐसे विवाह मिलेंगे गांव में मेरे देखे हुए कि एक व्यक्ति जो 50 वर्ष की उम्र में दोबारा शादी करके है, हाँ, या 40 वर्ष की उम्र में सेकंड मैरिज की उन्होंने, उनकी सेकंड मैरिज के साल भर बाद या 6 महीने बाद उनके बेटे या बेटी की शादी की। पहले वाली मैरिज से जो बच्चे हो रखे थे वो शादी योग्य है, उसके बावजूद व्यक्ति ने शादी की है। अब उनके जो बेटे बेटी है उनकी साल भर बाद में शादी की गई है, उनके बच्चे इनके बच्चे तो बराबर होंगे ना, उल्टे उन वाले बड़े होंगे कहीं तो। सेकंड मैरिज से जो बच्चे होते हैं वो जो अपने भांजे भांजी होते हैं ना उनसे छोटे होते हैं। और ऐसा हुआ करता था, या भतीजे भतीजी होंगे उनसे छोटे हो जाएंगे, तो बड़ा सामान्य चीजें थी पहले। हो गए सारे? साल में 3 बार 10-10 दिन तक आपको क्या रखने हैं? व्रत रखने। जैनों ने बहुत बाद में जाके अपने नियमों को 2 भागों में बांट दिया था। एक वे नियम जो गृहस्थ लोगों के लिए, एक वे नियम जो साधु सन्यासियों के लिए। कौन कौन से 2 नियम हो गए? गृहस्थ लोगों के लिए जो अपना घर बार रखते हैं उनके लिए, एक जो साधु सन्यासी। जो गृहस्थ लोगों के लिए थे उनको कहा गया अणुव्रत। क्या कहा गया? और जो सन्यासियों के लिए थे उनको कहा गया महाव्रत। क्या कहा गया? जैनों के 5 मुख्य व्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। बताओ कौन कौन से? अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कभी झूठ नहीं बोलोगे, मन वचन कर्म से किसी प्रकार की कभी भी कोई हिंसा नहीं करोगे, कभी भी चोरी नहीं करोगे, कभी भी धन का संग्रह नहीं करोगे, हमेशा कंट्रोल रखोगे, संयम रखोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। किस बात का संयम? खाना पीना, उठना बैठना, बोलना जागना सोना, सब चीजों में आपका संयम कंट्रोल होना चाहिए जीवन के अंदर। पर ये सब बातें एक आम आदमी नहीं कर पाता। आपने आम आदमी कहा कि किसी प्रकार की कभी भी कोई हिंसा नहीं करनी, एक ऐसा संभव हो सकता है? आपने नियम तो बना दिए कि इसलिए भाई साहब आप मूली नहीं खाओगे, गाजर नहीं खाओगे, आलू नहीं खाओगे, क्योंकि जमीन के नीचे उगते हैं, उखाड़ने पड़ते हैं, और कोई मर गया बेचारा तो कि कोई कीट पतंगा, कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा मर गया तो आपने तो कह दिया कि जमीन पर चलो, तब पैर में जूते नहीं होने चाहिए, पैर में चप्पलें नहीं होनी चाहिए, नंगे पैर चलो। क्या होता तुम्हारे पैरों के नीचे आगे कोई जीव मर जाए? आपने तो कह दिया कि साहब मुंह के पट्टी बांध के रखो, मुंह खोल तो तब अंदर चला जाए कोई तो। आपने तो कह दिया शाम को 5 बजे से पहले पहले खाना खा लिया जाए, सूर्यास्त के बाद खाना खाओगे, लाइट करनी पड़ेगी, कीट पतंगे आएंगे, वो मर सकते हैं, वो आपके जा सकते हैं। पर इतनी अहिंसा का पालन आम आदमी तो नहीं कर पाए। आपने कहा अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। एक आदमी जो बीवी बच्चे लेके बैठा 10 दिन का यदि रोटी पानी का जुगाड़ नहीं रखेगा तो खाएगा क्या? सन्यासी क्या हो सकता है, अभी खा लिया, शाम की कोई चिंता नहीं, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। शाम को खा लिया, सुबह यदि मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। सन्यासी ऐसा कर सकता है, आम आदमी ऐसा, आम आदमी को आप कंट्रोल लाइफ में नहीं कह सकते, इतने बजे उठोगे, इतने बजे जागोगे, यही बोलोगे, यही करोगे। सन्यासी ऐसा कर सकता है। तो 2 भागों में बांट दिए गए, पंचव्रत और महाव्रत, सॉरी अणुव्रत और पंचव्रतों को 2 भागों में बांट दिया गया, अणुव्रत और महाव्रत। फिर कहा गया इनको भी तो बांटो। एक
गृहस्थ आदमी यदि साल में 3 बार व्रत करेगा तो व्रत करने का मतलब है खाएगा पिएगा नहीं, खाएगा पिएगा नहीं, इसका मतलब एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगा मतलब काम नहीं करेगा। साल में 3 बार यूं काम किए बिना बैठ गए तो खाएंगे क्या भाई साहब, वैसे टोटे पड़ जाएंगे। तो कहा गया ठीक है एक काम करते हैं, जो सन्यासी है जो महाव्रत का पालन करते हैं वो तो 3 बार रखें, और जो गृहस्थ है वो केवल भाद्रपद में रख ले। कब रख ले, इसका मतलब भाद्रपद व 10 लक्षण पर्व तो दोनों को रखने, गृहस्थों को भी रखने और सन्यासियों को, और चैत्र और माघ वाले केवल किसको रखने। तो इनमें बड़े कौन से हो गए फिर, ज्यादा महत्व किसका हो गया, भाद्रपद वालों का। इसलिए भाद्रपद का जो 10 लक्षण पर्व होता है इसको बोलते हैं पर्यूषण। दिगंबरों का कब से कब तक, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, और श्वेतांबरों का कब से कब तक, कृष्ण द्वादशी से शुक्ल कितने दिन का। अब कहा गया 10 दिन तक आपको व्रत रखना है या 8 दिन तक आपको व्रत रखना है। व्रत रखने का मतलब है खाना पीना नहीं। अच्छा, व्रत का नॉर्मल मीनिंग अपना यह था कि पाचन तंत्र को थोड़ी आराम मिल जाए, पर नॉर्मल दिनों में बाकी सब अंगों को आराम मिलता है। आप रात को सोते हो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आप बैठ जाते हो आपके पैर रिलैक्स हो जाते हैं, आप आंखें भी बंद कर ले तो एक बार दिमाग रिलैक्स हो जाता है, हाथ डाउन कर लिए हाथ रिलैक्स हो गए, सब चीजों को रिलैक्स मिलता है। और हम क्या रात को भी तक खा के सोते हैं कि पाचन तंत्र रात को भी काम करता है। तो वो आंतरिक या अंदर वाली कहती है कभी तो कंट्रोल कर रहे भाई, सुबह शाम गिरता ही रहता है। तो फिर कहा गया आप बीच बीच में क्या कर लिए जाने चाहिए, तो थोड़ा पाचन तंत्र को भी क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। पर आप जब व्रत करोगे तो खाओगे पियोगे नहीं। ये तो क्या आजकल हमने उल्टा बना दिया जी, व्रत वाले दिन ज्यादा खाते हैं। हमने ये बना दिया कि व्रत तो खाली आटा नहीं खाना, बाकी तो भाई साहब सुबह से रड़क निकाल दो, जो जो मिलता है तुम्हें वो खाओ। बाकी व्रत का मतलब संयम है, व्रत का मीनिंग कंट्रोल है, तो कंट्रोल करना है। हम अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं उस दिन भाई साहब। तो कहा गया कि भाई साहब 10 दिन तक जब आप खाओगे पियोगे नहीं तो शरीर में एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो कोई काम काज भी मत करो, घर पे ही रहो और बोलो भी मत किसी से, क्योंकि बोलने में भी तो एनर्जी जाती है। कोई व्यक्ति जब घर पे रहेगा, खाएगा पिएगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं, कोई काम नहीं करेगा, फिर क्या करे। तो कहा खुद के बारे में सोचो, आत्म विश्लेषण क्या किया जाए। और जब व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा 10 दिन तक लगातार तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। उसे एहसास होगा कि यार उस दिन वो अपने दोस्त से फालतू में लड़ाई कर ली थी, वो लड़ाई करनी नहीं चाहिए थी, या अपने पापा के सामने बोल गए, मम्मी के सामने बोल गए, बड़े भैया बड़ी दीदी के सामने बोल गए थे, नहीं बोलते तो भी यार हो सकता था। उस दिन यार वो पड़ोसी को अपने साथ क्यों कह दिया, नहीं होता तो भी ठीक रहता। उस दिन यार अपने बस में सीट को लेकर लड़ लिए थे, क्लास में सीट को लेकर लड़ लिए थे, ऐसा अपने को करना नहीं चाहिए था। और व्यक्ति को जब अपनी गलतियों का एहसास होता है तो व्यक्ति माफी मांगना पसंद करता है। हम तब तक माफी नहीं मांगते जब तक हमें गलती का एहसास ही नहीं होता। आप में से 2 बच्चे लड़के आ जाते हैं, हाथों हाथ लड़के आ गए मेरे पास, और मैं दोनों कह दूं एक दूसरे से माफी मांग लो, मरे नहीं मांगते, मेरी गलती नहीं थी सर, मैं क्यों मांग लू, इसको कह दो ये मांगना चाहिए, इसकी गलती थी सर। उन्हीं बच्चों को मैं 3 दिन बाद में को माफी मांग लो, फटाफट मांग लेते। 3 दिन बाद में उनका दिमाग शांत होता है, अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है उनको। इसलिए कहा गया जब आपको 10 दिन तक व्रत करने के बाद अपनी गलतियों का एहसास होगा तो व्रत समाप्त होने के बाद जिन लोगों के प्रति गलतियां की थी उनसे जाके माफी मांगिए। मिच्छामि दुक्कडम बोलो, क्या बोला मैंने, मिच्छामि दुक्कडम बोलो। तो ये वो जो उनका माफी मांगने का जो दिन होता है दिगंबर, उसको बोलते हैं पड़वा ढोक।